नमस्कार, मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चुनाव आयोग में जीतू पटवारी की शिकायत हुई है। ये बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। बीजेपी ने जीतू पटवारी की शिकायत की है। जीतू पटवारी पर वोटर्स को पैसे बांटने का ये आरोप लगा है। प्रचार के दौरान ग्रामीणों को पैसे देने का वीडियो वायरल हुआ है और बीजेपी ने वीडियो के साथ चुनाव आयोग में बाकायदा शिकायत की है। तिलक के बाद गार्ड ने थाली में पैसे रखे थे, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। और देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की तरफ से बाकायदा ये वीडियो चुनाव आयोग में पेश की है और शिकायत दर्ज की है और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अभी तक जीतू पटवारी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस पूरे मामले में निकलकर सामने नहीं आया है, ना ही कांग्रेस का कोई रिएक्शन आया है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी चुनाव आयोग तक पहुंची है। इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। बीजेपी ने जीतू पटवारी की बाकायदा शिकायत चुनाव आयोग से की है। जीतू पटवारी एक बड़ा नाम है, दिग्गज नेता हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चुनावी रैली को धार देते हुए, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए और अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए जनता के बीच जा रहे थे। इसी बीच यहाँ पे देखिए, ये तिलक का थाली और इस थाली में गार्ड की तरफ से पैसे रखे गए हैं। इसी वीडियो का आधार बनाकर कार्रवाई की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। देखिए, लगातार जो राऊ क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी, उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं, गिफ्टें बांट रहे हैं, उपहार बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, नगद राशि और तमाम तरह के प्रलोभन बांट रहे हैं, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। एक वीडियो भी उनका सामने आ गया जिसमें वो एक क्षेत्र में जनसंपर्क करने जा रहे हैं, तो हम मतदाताओं को राशि बांट रहे हैं। उसका वीडियो भी हमने प्रमाण के साथ चुनाव आयोग को भेजा है और उसमें वो महिला भी स्वीकार कर रही कि उनके नोट के बदले वोट के लिए 100 रुपये की राशि दी गई है। तो ये सारे वीडियो मैं प्रमाण के भेज के हमने चुनाव आयोग से उन पर कार्रवाई की मांग की। मैंने उस वीडियो को देखा नहीं है। अगर उन्होंने निर्वाचन आयोग में कोई कंप्लेन की है तो निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई करने में सक्षम है। मैंने उस वीडियो को देखा नहीं है। अगर उन्होंने निर्वाचन आयोग में कोई कंप्लेन की है तो निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई करने में सक्षम है। नरेंद्र सलूजा खुद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 24 एमपीसीजी में। जी नमस्कार जी। नरेंद्र जी, किस आधार पर आपकी तरफ से शिकायत की गई है जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में? देखिए, हमारे पास निरंतर शिकायत आ रही थी कि राऊ क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी लगातार मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं, गिफ्टें बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, उनको भोजन भंडारे कर रहे हैं। इसकी निरंतर शिकायत आ रही थी। तो हमने फिर देखा कि एक हमारे पास जानकारी सामने आई कि आज जनसंपर्क के दौरान नोट बांट रहे हैं, तो इसका वीडियो हमारे पास सामने है जिसमें वो मतदाताओं से मिल रहे हैं और पीछे चल रहा उनका जो सुरक्षा गार्ड है वो नोट बांट रहा है। उसके बाद उस महिला का वीडियो भी हमने सुना कि मुझे 100 रुपए दिए। उनसे पूछा गया कि नोट के बदले वोट के बदले नोट दिए गए, तो वो स्वीकार रही है कि हाँ, मुझे 100 रुपए शायद इसीलिए दिए गए वोट के लिए। तो ये तो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है कि आप मतदाताओं को पैसे बांट रहे हो। एक होता है कि चलो आरती में भी कोई पैसे डाल देता तो समझा जा सकता है कि आरती करी, एक परंपरा है, तो समझाइए। आप तो मिल के लोगों को नोट बांट रहे हो। जी जी। अब्बास हफीज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक के बाद एक गंभीर आरोप यहाँ पे बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप लोग भंडारे करवा रहे हैं, नोट बांट रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं वोटर को अपने पक्ष में लाने के लिए। ये सब भाजपा का दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है। जीतू पटवारी जी एक वरिष्ठ विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, अच्छे से जानते हैं आचार संहिता का उल्लंघन वो कभी नहीं करते। अगर उन्होंने कहीं किसी धार्मिक आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उसमें कुछ चीज रहती है तो उसको गलत तरीके से सिर्फ दिखाया जा रहा है। बिसाहुलाल जी ने जरूर पैसे बांटे थे, इससे पहले तो भाजपा ने चुनाव में यही कहा था कि भाई वो तो गलत तरीके से देखा जा रहा है। ये लोग खुद तो लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय लिख रहे हैं कि 10 तारीख फिर से आ रही है लाडली बहनों। तो ये शायद आचार संहिता के उल्लंघन पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिस चीज पे ये लोग खुद कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी के ऊपर आरोप निराधार है और देख लीजिए, जांच करा लीजिए अगर करा सकते हैं। उसके अंदर ये सब झूठे निकले। ठीक है नरेंद्र जी, यहाँ पे जो आपने शिकायतों की फहरिस्त गिनवाई थी उसी का एक काउंटर यहाँ पे अब्बास की तरफ से कहा गया है। अब्बास जी कह रहे हैं कि आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन तो बीजेपी के दिग्गज नेता भी कर रहे हैं।
देखिए, अब्बास हफीज जी को जानकारी नहीं है, मतलब उनकी बात और उनकी प्रतिक्रिया सुन के स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित हो रहा है कि वो कह रहे हैं धार्मिक आयोजन। इसमें कोई धार्मिक आयोजन वाला वीडियो ही नहीं है। जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। खुद महिला कह रही मुझे पैसे दिए, उसके बाद कह रहे हैं निराधार है, झूठा है। प्रमाण है जीतू पटवारी ने नहीं बांटी वगैरह, जीतू पटवारी के सामने पैसे बट रहे हैं। जीतू पटवारी का साथ चलता सुरक्षा गार्ड दे रहा, महिला और उसका पति स्वीकार रहे हैं कि हम मना भी कर रहे हैं, जबरदस्ती हमको 100 रुपए दे गए वोट के लिए। 100 रुपए में क्या हम वोट बेचेंगे? कहाँ पे स्वीकार किया है नरेंद्र सलूजा जी? आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये महिला और उसके पति से स्वीकार किया गया है कि जबरदस्ती पैसा दिया जा रहा है, वो मना कर रहे हैं। कहाँ पे स्वीकार किया है? उस महिला ने जिसको पैसा दिया उसका वीडियो भी हमने शिकायत में लगा है। एक गरीब बस्ती की महिला, उसने खुद कैमरे के सामने स्वीकार जी किया है। अब्बास जी, यहाँ पे प्रॉपर एविडेंस के साथ यहाँ पे शिकायत दर्ज की गई है। अब आप लोग सर कैसे डिफेंड करोगे? मैं अगर आपके चैनल पे ये कहूँ, जो वीडियो रिकॉर्ड भी लोग कर सकते हैं, कि नरेंद्र सलूजा जी ने मुझे इस तरह के लालच दिया है वोट डालने के लिए, तो क्या ये आधार बन जाएगा? भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता हर जगह होते हैं। ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट से काम कराने से बेहतर है झूठी बातें फैलाने, झूठी गवाहियां दिलवाने से अच्छा है कि सही ढंग से चुनाव लड़िए। इसको जनता आप देख रही है कि बीजेपी करारी हार का सामना करने के बाद किस तरह से बौखला रही है। उसको पता चल गया है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा है नरेंद्र सलूजा जी? अब मुद्दा नहीं बचा है, इसी के चलते ये इस तरीके के आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई में मैं ऐसा तो है? आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप कांग्रेस से सवाल ही नहीं कर पा रहे। अरे जीतू पटवारी खुद पैसे का वीडियो है जिसमें जीतू कैसे सवाल नहीं कर पा रहे नरेंद्र सलूजा जी? मैंने पूछा है, एविडेंस है बाकायदा, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है आप लोगों की तरफ से। कैसे डिफेंड करेंगे और कैसे सवाल करेंगे सर? आप बताएंगे मुझे कैसे सवाल करना है? तो आपको ये पूछना पड़ेगा, जब जीतू पटवारी इस वीडियो में दिख रहे हैं तो मैं झूठा वीडियो कहाँ से लाऊंगा, एडिटेड वीडियो कहाँ से लाऊंगा? तो वही तो मैंने सवाल पूछा है, वही सवाल पूछा है। बाकायदा एविडेंस है, सबूत है। महिला, आप खुद कह रहे हैं कि महिला और उसके पति ने स्वीकारा है कि पैसे दिए जा रहे हैं। काउंटर सवाल करिए ना, क्या झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नरेंद्र सलूजा जी, आप मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे सवाल करना है? मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मैं आपके सवालों का जवाब नहीं से अच्छा है कि आप मैं आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर पत्रकारों पर आरोप तो मत लगाइए, निंदनीय है। मैंने आरोप नहीं लगाया है, मेरे वीडियो भी सुन लो। आरोप लगाया कि मैंने पूछा सवाल। चलिए देखना होगा अब इसमें चुनाव आयोग के बाद, क्योंकि देखिए आरोप दोनों ही पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, वहीं भोपाल में कांग्रेस ने ईसी से गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत की। अमित शाह पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में शिकायत दर्ज की गई है। अमित शाह सीधे तौर पर अधिकारियों को धमकी